जानकी, तुमने मंजीत को देखा क्या? वो नाना जी को जूस देने गई है। पता नहीं वो चाहते क्या है। कौन? नाना जी, और कौन? पता नहीं क्यों उनका हर कदम जी काका के खिलाफ ही होता है। मैं तो कहती हूँ जानकी, सिर्फ जी काका नहीं, उन्होंने तो पूरे घर पर हमला कर दिया है। इतने सालों बाद उन्हें इतना बड़ा घर छोटा क्यों लग रहा है? अब घर छोटा है तो छोटा ही पड़ेगा ना। अरे जब तक बच्चे छोटे थे तब तक सब कुछ चल गया। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, साथ में 3-3 बहुरानियां भी आ गई हैं। अरे जब से बहुएं आई हैं तब से बेचारे मेरे बेटे रशिश को तो बेडरूम के बाहर सोना पड़ता है भाभी, मतलब रशिश की जब शादी होगी तब मुझे बेडरूम के बाहर सोना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। अरे मेरे समीर जानकी का रूम देखा है, कितना छोटा सा कमरा है। भाई जब एक ही कमरे में रहना है तो लिविंग, डाइनिंग, ड्रेसिंग सब कुछ होना चाहिए ना। इतना बड़ा तो होना ही चाहिए ना कमरा कम से कम। लेकिन वो तो बेचारे दोनों जैसे तैसे करके रह रहे हैं उसमें बस। डोंट फील बैड। आप लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, भाई मेरी स्वीटूड़ी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। मेरा महेश, उसका कमरा तो सबसे बदतर है। भाई पिछले साल ही 2-2 दीवारों में लीकेज आया था। कहाँ? हमारे पास जो भी जगह है, जैसी भी जगह है, हम उसमें खुश हैं। और वैसे भी घर जगह से नहीं, इंसानों से बनता है। उनके आपसी प्यार और रिश्तों से बनता है। अब मुझे और समीर को ये कमरा मिला है, हम तो इसमें बहुत खुश हैं। हाँ, हम भी खुश हैं। फिर नाना जी को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों इस बात में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? जानकी, नाना जी ने कहा था ना कि प्रॉपर्टी के दाम कम हो रहे हैं, इसलिए। हाँ, प्रॉपर्टी के भाव भी कितने कम हो गए हैं। आपके डैडी जी ने कहा था ने। हाँ तो अरे बापूजी को प्रॉपर्टी के दामों से क्या लेना देना। अपने बैंक में क्या कम माल दबा के रखा है उन्होंने। अरे न जाने कौन सा माल कहाँ कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे तो लगता है जब ऊपर जाएंगे ना, साथ में लेकर जाएंगे सब कुछ। नहीं, मेरा कहने का मतलब था भाई बापूजी अगर बार बार मेरे डैडी का अपमान करेंगे तो मुझे बुरा तो लगेगा ही ना। अब लेकिन उल्टी बात बोलेंगे तो उल्टा ही समझेंगे ना। पर डैडी जी ने तो सब सीधा सीधा ही बोला था ना। हाँ, पर अगर सामने वाला गलत ही समझे तो? अब बापूजी जिस तरह बार बार मेरे डैडी का इंसल्ट करते हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? मेरे डैडी वो कितना सोचते हैं हमारे बारे में। ये बापूजी हैं कि जी काका ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो नाना जी की ऐसी बातों का जवाब ऐसे ही देती। लेकिन ये बात अगर यही खत्म नहीं हुई तो क्या सचमुच जी काका को बड़ा घर लेना पड़ेगा? नहीं जानकी, क्या जी काका को बड़ा घर लेना पड़ेगा? देखिए, मैं ये सीमेंट क्वार्टर आपको ही दूंगा, लेकिन आप साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है? हुआ क्या है तो आप बताएंगे वरुण साहब। हर महीने आपको आपका हिस्सा बराबर मिल जाता है। इस बार ऑर्डर हमारी जगह हमारे कॉम्पिटिटर को कैसे मिल गया? देखिए मिस्टर मेहता, अगर ऐसा हुआ है तो ये आखिरी बार है। समीर, समीर, मेहता सीमेंट का ऑर्डर क्या तुमने कैंसिल किया? हाँ, क्यों? इस कैंसिलेशन के पीछे कोई पर्सनल रीजन? रीजन है। एक कंपनी है जो सस्ते दामों पे अच्छे क्वालिटी का सीमेंट दे रही है। सिंपल। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, पुरानी कंपनी से घटिया क्वालिटी का सीमेंट महंगे दामों पे खरीदने का कोई पर्सनल रीजन? ये उंगली तुम मुझ पर उठा रहे हो समीरा। क्यों?
ये सब सिर्फ आप ही कर सकते हो क्या? ये सब जो खेल है ना, आप ही से तो सीख रहा हूं। और ये जो अभी अभी मैंने किया है वो तो आप सालों से करते आ रहे हैं। क्यों? समीर, सीखने में इतनी जल्दी मत करो, वरना मुझे डर है कि तुम गिर जाओगे। इसलिए मेरा मशवरा तुमसे यह है कि अगली बार से ऑर्डर मेहता कंपनीज को ही देना। ऑलराइट? गुरुदेव, ये जो ससुर जी का बिजनेस है उसके अहमदाबाद जोन का इंचार्ज मैं हूं, तो यहाँ के फैसले भी मैं ही करूंगा। चलो, अच्छा कि तुम्हें इतना तो याद है कि सारा एम्पायर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे ससुर जी का है। और हाँ, हमारे पूज्य ससुर जी आज ही ऑफिस में आए हुए हैं फाइल्स चेक करने के लिए। और शायद तुम जानते नहीं, उनकी नजरें बहुत तेज हैं। एनीवे, टेक केयर। समीर घी वाला। साला ससुर जी के नाम की धमकी देके चला गया समीर। लेकिन अगर सचमुच ससुर जी को पता चल गया तो तेरी तो बैंड बच जाएगी। समीर ने लिया है ये डिसीजन। पापा, अब समीर ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। कहाँ है समीर? Come in. जीते रहो। समीर, जिस पार्टी के साथ हम इतने सालों से डील कर रहे थे, उस पार्टी को तुमने बदल क्यों दिया? समीर, अब इतना बड़ा डिसीजन तुमने सोच समझ कर ही लिया होगा। अरे बताओ ना पापा को। जितना बड़ा फैसला था उतनी ही बड़ी वजह, और वजह थी रिश्वत। पापा, उस पुरानी पार्टी ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की। उनका तो ये भी कहना है कि वो आज तक वरुण जीजू को पैसे देते आए हैं। क्या? ये मैं भी ऐसे ही बौखला गया था, पर मुझे पूरा विश्वास है आपने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे पापा, वो इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे थे, बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे इन्हें। फिर मैंने उन्हें बदल दिया मैंने उन्हें। ठीक किया ना मैंने पापा? हाँ वरुण, ठीक किया ना मैंने? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। अरे ऐसी कंपनी से तो हमें कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। मुझे तुम पर नाज है बेटा। गॉड ब्लेस यू। बस पापा, यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे और वरुण जीजू का साथ, तो मैं भी आपका बिजनेस उसी तरह संभाल लूंगा जिस तरह वरुण जीजू संभाल रहे हैं। क्या जीजू? कमेन। डैडी, चलिए डैडी जी, चलिए। मैं आपको डिनर के लिए बुलाने आई हूँ। मैं भी सेम टू सेम। अच्छा चल। डैडी,
है? कोई गिफ्ट है? बिल्कुल सही पहचाना, गिफ्ट ही है। किसके लिए है? बेटा, मेरे नाती यानी तुम्हारे बेटे महेश की शादी में मैं नहीं आ पाया था, इसलिए उसे कोई गिफ्ट नहीं दे पाया था मैं। तो सोचा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ तो उसे गिफ्ट दे दूं, ये उधार भी चुकता कर दूं। उसकी क्या जरूरत थी डैडी? कहाँ? हाँ, क्या जरूरत थी? एक मिनट, डोंट फील बैड, पर इसमें क्या है? नहीं बताऊंगा, सरप्राइज। डैडी जी का सरप्राइज हो या सस्पेंस, सब सेम टू सेम होता है। सरप्राइज हो या सस्पेंस, दोनों क्लाइमेक्स में ही खुलते हैं ना। तोल मोल के बोलूं तो मुझे ये बहुत दुख है और जिंदगी भर रहेगा कि मैं अपने नाती महेश की शादी अपनी आंखों से नहीं देख सका। लेकिन अब मैं इस दुख को थोड़ा कम करना चाहता हूं, महेश को शादी का तोहफा देकर। ये लो महेश बेटा, अपने नाना की तरफ से प्यार और आशीर्वाद के साथ। ले लो बेटा। ले लो। ले लो बेटा। स्वीटूड़ी, खोल के तो देख इसमें है क्या? कहाँ? देखो बेटा, बाहर से ही देखोगे, अंदर से भी तो देखो, सेम टू सेम। जी नहीं, ये गिफ्ट मैं नहीं, मंजीत खोलेगी। थैंक्स महेश, तुमने ये मान मुझे दिया। लेकिन अगर ये गिफ्ट तुमने खोला तो सबके साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज। चाबी? डैडी जी, ये किस लॉकर की चाबी है? तोल मोल के बोलूं तो आज के हर जवान बेटे और बहू का यही सपना होता है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, अपने ही घर में पूरी आजादी के साथ जिए। महेश और मंजीत एक दूसरे के साथ रहे, खुश रहे और जीवन का हर पल सुख से बिताए। इसीलिए उन्हें मैंने ये डुप्ले फ्लैट दिया है, ये घर दिया है। और उसी की ये चाबी है। और तोल मोल के बोलूं तो आज के बाद ये दोनों वहीं रहेंगे। क्यों बेटा, खुश हो ना तुम? वैसे तोल मोल के बोलूं तो आज 21वीं सदी के कौन से ऐसे बच्चे होंगे कि वो अपनी आजादी से खुश नहीं होंगे? इस घर में अपनी जिंदगी जी भर के जियो, यही तुम्हारे नाना की इच्छा है और आशीर्वाद भी है।
चलिए खाना खाते हैं। बैठिए ना डैडी जी। अरे लालच नहीं तो और क्या है भावना? तुमने देखा नहीं था कोकी का चेहरा? और किस तरह से महेश ने उसके एक इशारे पर वो नए फ्लैट की चाबी ले ली। पर महेश और मंजीत की तो लाइफ बन गई। उन लोगों को तो फुकट में फ्लैट मिल गया, और वो भी डुप्लेक्स। अभी सिर्फ चाबी मिली है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, फ्लैट दिल्ली में है? भावना, मैंने कहावत बोली है, बेवकूफ। देखो भाभी, अभी आप मत सुनाइए। कोकी भाभी को ये फ्लैट मिला है ना, तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी बातें सुनाएंगे हमें, और ऊपर से आप भी मुझे सुना रही हैं। उसका मौका ही नहीं आएगा भावना। बापूजी महेश को इतना महंगा गिफ्ट लेने ही नहीं देंगे। भाभी, फिर तो महायुद्ध हो जाएगा, महायुद्ध। भाभी, कोकी भाभी और उनके डैडी को तो बहुत बुरा लगेगा। यही तो उनकी चाल है भावना। है? मैं भी किसे समझा रही हूँ? छोड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जाने दो। समझा दो ना भाभी, समझा दो ना, प्लीज प्लीज। अरे बेवकूफ, महायुद्ध तो कब से चल रहा है बापूजी और द्वारकादास जी के बीच में। ये तो वार पे वार हो रहा है। इस बार कोकी के डैडी ने तो अपनी चाल चल दी है। अब देखना ये है कि बापूजी इस ईंट का जवाब किस पत्थर से देते हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा सुनंदा, क्योंकि इसी तरह हमेशा ये द्वारकादास अपने पैसे की तराजू में ही तोलता है सब कुछ। घर, परिवार, रिश्ते, नाते, सब कुछ। लेकिन आप जानते हैं ना कि वो कैसे हैं। वो जैसा है वैसा अपने घर जाकर रहे, मुझे कहाँ कोई एतराज है, लेकिन हमारे घर आकर ऐसे ओछे खेल नहीं खेलने दूंगा मैं उसे। देखिए, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी सुनंदा, क्योंकि ये द्वारकादास जो दरार हमारे परिवार के रिश्ते में पैदा करना चाहता है, अगर वो दरार पैदा हो गई तो उसे खाई बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मुझे उसके इस गलत कदम का जवाब देना ही पड़ेगा, और इस बार तुम मुझे रोकना मत। मैंने कहा था खेल खेलने की आदत है तुम्हारी, लेकिन इस घर में ये आदत इस्तेमाल मत करना। I'll call you later. क्या कह रहे गोपाल दास जी, मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गया। चाहता तो उसी वक्त पूरे घर वालों के सामने तुम्हारी मंशा बेनकाब करता, लेकिन मुझ में और तुम में ये भी एक फर्क है। मुझे दूसरों के मान सम्मान की कीमत का एहसास है। भाभी जी, आप समझ पा रही हैं? ये गोपाल दास जी इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? बेहतर होगा आप मुझसे नहीं, सिर्फ इन्हीं से बात कीजिए। प्यार और विश्वास की मजबूत डोर से बंधे हुए एक परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं मेरे घर में। इससे बड़ा कोई गुनाह हो ही नहीं सकता द्वारकादास जी। मंजीत और महेश तो बच्चे हैं, और गोपाल दास जी प्लीज, महेश और मंजीत हमारे लिए बच्चे, लेकिन ये मत भूलिए कि वो बड़े हो गए हैं।
और आखिर में उनका नाना हूं। क्या उनकी खुशियों के बारे में सोचने का हक मुझे नहीं है? आपकी तरह क्या मैं उन्हें प्यार नहीं कर सकता हूं? प्यार करो, लेकिन प्यार को हथियार मत बनाओ अपने गलत इरादों का। तोल मोल के बोलूं गोपाल दास जी, तो ऐसी कौन सी दुखती रग आपकी मैंने छेड़ दी है जो इतने नाराज हैं आप मुझसे? एक छोटा सा तोहफा ही तो दिया है मैंने अपने नाती को। और ये जरूरी तो नहीं है कि आपका और मेरा प्यार करने का तरीका एक सा हो। और हाँ, प्लीज गोपाल दास जी, जो गलत सोचकर हम अपना दिमाग खराब ना करें। और ये फैसला महेश और मंजीत पर छोड़ दें। इतने समझदार तो वो लोग हैं कि प्यार और गलत इरादे में फर्क समझ सके। और तोल मोल के बोलूं तो महेश ने तो चाबी स्वीकार करके अपना फैसला सुना दिया। कृपा करके आप अपना कोई अलग फैसला उन पर थोपने की कोशिश मत करिए। और यही वक्त है बच्चों के उड़ने का। पिंजरे में बंद करेंगे तो फड़फड़ा कर दम तोड़ देंगे वो। और तोल मोल के बोलूं तो शायद ये तो आप भी नहीं चाहेंगे। द्वारकादास जी, ये घर पिंजरा नहीं है। हम पंछियों का छोटा सा घोंसला है जो तुम जैसे दौलतमंद लोगों को पिंजरा लग सकता है। घर, परिवार और रिश्ते क्या होते हैं, इसके मायने शायद तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन बच्चों को तो पता है। करने दीजिए उनको फैसला। ठीक है, अब फैसला महेश और मंजीत ही लेंगे और मैं उनके फैसले का इंतजार करूंगा। हेलो, अगर ये हमारी दी हुई परवरिश को चुनौती है तो देखते हैं कौन जीतता है, हमारे परिवार के संस्कार या द्वारकादास जी की चाल।